रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले की कड़ी निंदा तक कर दी है और बीजिंग के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने इजरायल से तत्काल हमले रोकने का आह्वान यहां पर कर दिया है। तो देखिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कहा, वो भी आप देखिए। रूस को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये निंदा यहां पर लगातार की जा रही है, जो कि अब खुद चीन की तरफ से और रूस की तरफ से सामने आई है। जिस तरीके से ईरान के सहयोगी ये दोनों हमेशा से रहे हैं, अब निंदा जिस तरीके से यहां पर लगातार हो रही है, इससे उम्मीदें बढ़ तो रही हैं कि क्या रूस और चीन भी अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं दखल देंगे या फिर वो पीछे हटते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से लगातार ईरान को टारगेट यहां पर इजरायल और अमेरिका ने किया और उसके बाद चीन और रूस की ये निंदा सामने आई। और देखिए ट्रंप ने जो 4 हफ्ते की टाइमलाइन दी, उसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका ने अपना कोई टारगेट मिस कर दिया है या वो ईरान युद्ध को किसी फेज में लड़ने वाला है? क्या ये जंग ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए है या असली लड़ाई हॉर्मुज पर दबदबे की लड़ाई है? ट्रंप ने डिजाइन कर लिया पूरा युद्ध प्लान। चेंज रिजीम या एक्टिव होगा न्यूक्लियर प्लान। जंग के चौथे दिन ईरान की राजधानी तेहरान फिर धमाकों से दहल गई। अमेरिका के मिसाइल अटैक के बाद तेहरान के आसमान काले धुएं के साए से सहम गए। पलटवार करते हुए ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया। इधर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार ठिकानों को धमाके से उड़ा दिया। बदले की आग में जल रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिया। We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. क्या ट्रंप शुरुआती हफ्तों में मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ेंगे? क्या अगले हफ्ते B-2 बॉम्बर और कैरियर एयर स्ट्राइक का फुल डिप्लॉयमेंट होगा? अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान के IRGC हेडक्वार्टर को धमाके में उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतें थर्राने लगी। इलाका ईंट भट्टी की चिमनी से निकलने वाले काले धुएं से भर गया। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की मिलिट्री बेस और सैन्य ठिकाने थे। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। खामनेई की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान के नतांज में परमाणु साइट पर मिसाइल दागी। सवाल यह है कि क्या वो फिर नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर वार करेंगे? जून 2025 में इसी ठिकाने पर अमेरिका ने अपने बॉम्बर से तबाही मचाई थी। एक बार ये ठिकाना फिर ट्रंप के टारगेट पर है। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and
direct terrorist armies outside of their borders. और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद पहली बार खुलकर कहा है कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि ईरान में नया नेता भी अमेरिका और उसके हितों के लिए उतना ही मुश्किल या उससे भी बुरा साबित हो सकता है। वॉशिंगटन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान को लेकर उनका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे खराब स्थिति यही होगी कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी ईरान में वैसा ही कोई नया नेता आ जाए। वहीं उन्होंने प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने के विकल्प को खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने यह आशा जरूर व्यक्त की है कि वो ईरान में एक ऐसी सत्ता चाहते हैं जो अमेरिका का समर्थक हो और उसकी शर्तों को माने। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला शुरू किया था, जिसके बाद ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर कई हमले किए। अब तक ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि यह एक्शन ईरान के इमिनेंट थ्रेट को खत्म करने के लिए लिया गया है और उन्होंने ईरानी विपक्ष से सरकार पर नियंत्रण करने की अपील भी की थी। तो देखिए, लेबनान का इजरायल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक भी इस बीच यहां पर सामने आया। देखिए, इजरायल पर लेबनान ने 30 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने कई रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया है। इसका एक वीडियो भी यहां पर सामने आया, वो भी आप तक यहां पहुंचाएंगे। लेकिन लेबनान इस वक्त लगातार इजरायल के टारगेट पर है। हिजबुल्लाह वहीं से ऑपरेट करता है, खासतौर पर जो दक्षिणी छोर है लेबनान का और जो पश्चिमी छोर है, वहां पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं। और हिजबुल्लाह यहीं तक सीमित नहीं है, ईरान का समर्थक तो वो रहा ही है, इसके अलावा लेबनान की राजनीति में भी बहुत अच्छी खासी पकड़ हिजबुल्लाह की यहां पर रही है। और ऐसे में देखिए, शिया कम्युनिटी से ये लोग यहाँ पर आते हैं और उनके ही ठिकानों पर देखिए ये हमले यहाँ पर किए गए, क्योंकि शियाओं के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर खामनेई भी यहाँ पर सामने थे। और खामनेई की मौत के बाद से अलग अलग देशों में भी आपने देखा किस तरीके से कई लोग बाहर निकले, उनकी ओर से प्रदर्शन किया और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की गई। और देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। इजरायल ने तेहरान पर भीषण बमबारी की। इजरायल के हमले में तेहरान में देखिए भारी तबाही इस वक्त मची है। तेहरान ईरान की राजधानी है और तेहरान पर सबसे ज्यादा अटैक, क्योंकि तेहरान में बहुत बड़े बड़े सरकारी दफ्तर वहां पर मौजूद हैं। जो बड़े उच्च अधिकारी हैं वो तेहरान में ही रहते हैं। इसके अलावा वहां पर कई सारे मिलिट्री बेसेस भी हैं। और ऐसे में कोई भी देश की राजधानी आप जानते हैं किस तरीके से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस देश के लिए होती है। यही कारण है कि इजरायल बार बार तेहरान को टारगेट कर रहा है। हालांकि वहां से कई लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का मंजर आप देखिए, खतरनाक मंजर। इस वक्त लोगों में भगदड़ और लोगों में इस बात की आशंका कि कब कौन सा बम, कौन सी मिसाइल आकर उनके ऊपर गिर जाएगी और उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप देखिए, रिहायशी इलाके वहां पर खत्म कर दिए गए हैं, लोगों के आशियाने इस वक्त नष्ट कर दिए गए हैं। और ऐसे में लोग खुद को महफूज रखने के लिए इधर उधर भागते, दूसरे शहरों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां छिपता हुआ दिख रहा है। یعنی